नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी कि कांग्रेस के जाने माने नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति वाले बयान पर द्रौपदी मुर्मू जी से उन्होंने माफी मांगी है। अब मैं इसके बैकग्राउंड की ओर लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेरा काम है करंट इशू को पढ़ाना, यानी कि करंट की जो पिछली कड़ियां होती है उसको जोड़कर पढ़ाना। अगर मैं आपको यही बताना होता हमको कि इस बयान पर इन्होंने राष्ट्रपति जी से माफी मांगी, तो बस यही बताकर चला जाता। क्यों माफी मांगी इन्होंने, कब ये शब्द बोले, ये सब बातें तो आपको बतानी ही होगी ना। इसलिए मैं इसके बैकग्राउंड की ओर लेकर चलता हूँ आपको पता होगा कि संसद के अंदर 3 सत्र चलते हैं। संसद के अंदर कितने सत्र चलते हैं? 3। एक होता है मानसून सत्र, दूसरा शीतकालीन सत्र और तीसरा बजट सत्र। और अभी जो सत्र चल रहा है वो मानसून सत्र चल रहा है। 18 जुलाई से मानसून सत्र स्टार्ट हुआ है और इसी सत्र के दौरान हमें हमारे नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मिली है। इनके बारे में 3 बातें जानने योग्य है कि ये भारत की 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। सेकेंड बात जानने योग्य है कि ये भारत की दूसरी महिला, यानी कि फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और तीसरी बात ये जानने योग्य है कि ये भारत की पहली ट्राइबल यानी कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ये 3 बातें जानने योग्य है। फिर एक और बात आती है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और द्वितीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि मानसून सत्र के दौरान हमें ये मिली है। ठीक है, अब हम लोग सत्र की ओर चलते हैं, ज्यादा समय व्यर्थ किए। ठीक है, अब मानसून सत्र चल रहा है तो सत्र के दौरान कितनी नोक-झोंक बहसबाजी होती है सांसदों के बीच, ये आपको भी पता होगा। और इसी बहसबाजी के कारण अभी तक 27 सांसदों को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है इस हफ्ते भर के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संसद के अंदर किन किन वर्डों का इस्तेमाल होता है। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि संसद सत्र स्टार्ट होने से एक दिन पहले संसद की ओर से कुछ शब्द को अनपार्लियामेंट्री यानी कि असंसदीय करार दिया गया है। यानी कि आप उन बातों को बोलिएगा तो उन बातों को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा। तो वो मैंने पिछली क्लासेस में बताई थी। लेकिन 2 दिन पहले मैंने आपको ये बताया कि अभी तक 20 सांसदों को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। और अभी जिस डेट में मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी तक 27 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। किस कारण? इन्होंने संसद के अंदर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। क्या थी कारण? इनका कहना था कि जीएसटी में हाल ही में जो परिवर्तन हुए हैं दूध दही मक्खन को लेकर, उसके बारे में इनको कुछ जानना था। और साथ में इनको ये जानना था कि भारत के अंदर महंगाई इतनी हो कैसे रखी है, सरसों तेल के दाम 200 रुपए कैसे हो रखे हैं, एलपीजी और पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रखे हैं। इनको इन बारे में जवाब चाहिए था, इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इनको निलंबित कर दिया। अब बात है 27 जुलाई की। 27 जुलाई को जब सदन खत्म हुआ, सत्र खत्म नहीं हुआ, सत्र अभी चलेगा, लेकिन सदन खत्म होने के बाद जब सांसद लोग बाहर आ रहे थे तो कांग्रेस के जो जाने माने नेता और सांसद है अधीर रंजन चौधरी, उनसे पत्रकारों ने कुछ पूछ लिया। इनसे पूछा कि अब आप क्या करोगे, अभी तक इतने सारे विपक्षी सांसद निलंबित हो चुके हैं, तो अब आप क्या करोगे। तो इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। उसी समय से ये सुर्खियों में चलने लगे कि इन्होंने किस वर्ड का इस्तेमाल किया? राष्ट्रपति के स्थान पर राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। इनका तात्पर्य था राष्ट्रपति का, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया? राष्ट्रपत्नी। उसी समय से भाजपा के नेता इन पर टूट पड़े और इनसे डिमांड करने लगे कि ये संसद में आकर यानी कि सदन में आकर ये हमारे समक्ष माफी मांगे। तो इन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति जी से माफी मांगेंगे, आपसे नहीं माफी मांगेंगे, पाखंडियों से नहीं माफी मांगेंगे, ये इनका बयान आया। लेकिन भाजपा की ओर से कहा गया कि आपने भारत के सर्वोच्च पद का अपमान किया है, आपने भारत के राष्ट्रपति पद का अपमान किया है, आप में
आपने भारत की महिला राष्ट्रपति का अपमान किया है और साथ में आदिवासी महिला प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति का अपमान किया है। इसलिए आपको सदन में ही आकर माफी मांगनी होगी, क्योंकि सर्वोच्च का पद सबके लिए होता है। तो इसलिए इनसे कहा गया कि आप माफी मांगो। लेकिन इन्होंने, जब इनसे पूछा गया कि आपने इन वर्ड का प्रयोग क्यों किया, तो इन्होंने क्या कहा पता है? इनका कहना था कि चूंकि हम वेस्ट बंगाल से हैं और हमारी मातृभाषा क्या है? बंगाली। अब बंगाली के कारण मुझे हिंदी आती नहीं है, जिसके कारण हमारी जबान फिसल गई और हमने इस शब्द का प्रयोग कर लिया, और इसलिए मैं राष्ट्रपति जी से माफी मांग लूंगा। और इन्होंने 29 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखकर इन्होंने माफी मांगी कि हमारी जबान फिसल गई, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप मुझे माफ कर दो। ये पत्र में उन्होंने लिखकर राष्ट्रपति जी को भेज दिया। ये विवाद यहाँ तक तो सीमित नहीं रहा, ये यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन इससे जो बाहर एक विवाद और छिड़ा हुआ है कि सोनिया गांधी जी ने भाजपा की एक सांसद स्मृति ईरानी को डोंट टॉक टू मी कहा। इससे ये सुर्खियों में आ गई है कि इन्होंने भाजपा की सांसद को ऐसा क्यों कहा। ये भी सुर्खियों वाली और जानने वाली बात है कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। तो मैंने बताया कि भाजपा के नेता इन पर चढ़ गए थे। इनका कहना था कि राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, तो इनको संसद में आकर माफी मांगनी चाहिए। और साथ में ये कांग्रेस के नेता है, सोनिया गांधी की हर बात मानते हैं, तो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी संसद में आकर माफी मांगनी होगी। यह स्मृति ईरानी की ओर से बयान आया। तो इतना ही में सोनिया गांधी जी ने स्मृति ईरानी को डोंट टॉक टू मी कहा, यानी कि मुझसे बात मत करो, ऐसा कहा है। तो जब इनसे सवाल जवाब होने लगा तो कांग्रेस के एक नेता का जवाब आया कि चूंकि सोनिया गांधी जी को अभी ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है सवाल जवाब करके, इसमें ये फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। ईडी के द्वारा इनसे सवाल जवाब क्यों किया जा रहा है? नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको लेकर जब इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं प्रत्येक दिन, जिसके कारण ये फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और इन्होंने ये शब्द का प्रयोग कर दिया। इनका इंटेंशन नहीं था, फिर भी इन्होंने इन शब्द का प्रयोग कर लिया। अब एक बात और मैं बता देता हूँ कि क्या ऐसे जो भारत के सर्वोच्च पद है उसमें इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे कि मेल के लिए राष्ट्रपति और फीमेल के लिए राष्ट्रपत्नी जैसा शब्द? तो जी नहीं, भारत के कोई भी पद में फीमेल कैरेक्टर नहीं जोड़ा जाता। अब वही अब प्रधानमंत्री को पद के लेकर देखो, तो जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, क्या उस समय प्रधानमंत्रियां कहा जा रहा था? जी नहीं, हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फीमेल कैरेक्टर नहीं देखा जाता। राष्ट्रपति यानी कि फीमेल के लिए भी होता है, मेल के लिए भी होता है। प्रधानमंत्री का पद भी दोनों के लिए होता है। तो ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।